हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। पार्ट 10 को जब मैं अपलोड कर रही थी तो फर्स्ट मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया था। 2-3 घंटे हो गए थे, अपलोड नहीं हुआ। तो मैंने पापा से वाईफाई लेके उसे अपलोड करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो रहा था। पूरा दिन बीत गया। आप लोगों के पास शायद नोटिफिकेशन भी गया होगा। और अब पार्ट 6 ही यूट्यूब से हट चुका है पूरी तरीके से। और आप लोगों को लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइस, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती हूँ। मैं 10 मिनट का वीडियो ही काफ़ी मुश्किल से बनाती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन पूरी तरीके से हैंग करने लगता है। मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। एक छोटा सा चीज़ सही होता है तो 4-5 चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। कोई ना, चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ना कोई गड़बड़ है अपलोड करने पर। बार के अंदर डोंगजू की आवाज़ सुनाई देती है। वाह, मुझे लगता है कि इसे देखने के लिए मुझे कुछ और समय तक जीना होगा। यह पहली बार है कि जब आप जेलस महसूस कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब है ना? डोंगजू की बात सुनकर सनबे कहते हैं, क्या आपको यह अजीब लगता है? तो डोंगजू कहता है, हाँ, आपका अनवांटेड रोमांस ड्रामा काफ़ी ज़्यादा एनोइंग करने वाला है, लेकिन साथ ही बहुत ही ज़्यादा फनी और मज़ेदार भी है। यदि आप मुझे इस तरह के नाटक में घसीटने जा रहे हैं तो कम से कम आपको मुझे किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहिए, है ना? ये सुन के सनबे कहते हैं, लेकिन जब मैं तुमको सेट करने की कोशिश करता हूँ तो तुम डेट के बारे में शिकायत करते हुए भाग जाते हो। ये कितना बकवास है। ये कहते हुए सनबे पूरा एक बियर का जग पी जाते हैं। ये देखकर डोंगजू कहता है, ऐसा मत करो, तुम बूढ़े आदमी की तरह लग रहे हो। ये सुन के सनबे कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कहना इतना कठिन क्यों है? सनबे की ये बात सुन के डोंगजू कहता है, क्या कहा तुमने? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने अभी तक उससे नहीं कहा? ये सुन के सनबे ड्रंकन वॉइस में कहते हैं, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। यदि कोई तुमको पसंद नहीं है तो क्या तुम उसके साथ वो सब कर सकते हो और डेट पर जा सकते हो? क्या मुझे सचमुच ये कहना पड़ेगा? ये तो बहुत घटिया बात है। ये सुन के डोंगजू उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे ओए पागल इंसान, जाओ और हान देओल भालू को वो सारे शब्द सुनाओ जिन्हें वो सुनने के लिए तड़प रहा है, और घुटने के बल बैठकर उससे भीख मांगो। ये सुन के सनबे का चेहरा देखने लायक है, मगर डोंगजू उसे कहता है, हाँ, तुमने तो इतना सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये तो उम्मीद से भी बदतर है। उसके चेहरे को इस तरह से छूने के बाद भी उससे सुलह करना चाहते हो? क्या तुमको लगता है कि सुलह इस तरह से काम करेगा? ये सुन के सनबे रोनी शक्ल बनाते हुए कहते, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो डोंगजू अपना सर पकड़ के कहता, हे भगवान, इसे तुम खुद ही समझो। कुछ भी करो, कुछ ऐसा जो कि भालू को पसंद हो। तो सनबे कहते हैं, कुछ ऐसा जो उसे पसंद हो। जब मैं उस पर सवार था तो वो पागल हो गया था। क्या इतनी सहजता से बातें करना ठीक है? ये सुन के डोंगजू इरिटेट होते हुए कहता है, लालत है सनबे, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे किस तरह की रिएक्शन देना चाहिए। तभी सनबे कहती, क्या मुझे उसके लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदना चाहिए? ये सुन के डोंगजू इरिटेट होते हुए कहता है, रुको, मैं इस रिलेशनशिप के साथ क्या करूँ? ये क्रिपल्ड बास्टर्ड जो केवल एक ही चीज करने में अच्छा है। ये सब सोचने के बाद डोंगजू कहता है, कुछ तो है जो उसे पसंद है। मैंने उसकी हॉबी के बारे में देखा है। वो है छोटी प्यारे डॉल्स, या हाँ, बुनाई का सामान भी तो है। ये सुन के सनबे कहते हैं, क्यूट डॉल्स और बुनाई? तभी डोंगजू कहता है, सही कहा, अगर तुम खुद कुछ बुनकर उसे गिफ्ट दो तो ज़रूरी भालू बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, जैसे कि कोई छोटी सी चाबी की चेन जैसी चीज। अगर ये काम कर सकता है वो ज़रूर ही प्रभावित होगा। ये सुन के सनबे कहते हैं, क्या तुम मुझे अभी बुनाई करने के लिए कह रहे हो? तो डोंगजू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम संभाल ना सको। बुनाई काफ़ी आसान लगती है।
तो सनबे ब्लश करते हुए कहते हैं, क्या तुमने इसे आजमाया है? तो डोंगजू कहता है, बिल्कुल नहीं। तो सनबे कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह किसी और की प्रॉब्लम है। तो डोंगजू कहता है, ठीक है, ये किसी और का है। खैर, इसे बस एक मज़ेदार काम समझो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें अच्छे हैं या नहीं। इसमें आपकी ईमानदारी काम करती है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि भालू इसको रिफ्यूज़ कर सकता है? और मुझे आशा है कि यह आखिरी बार है जब मैं तुमको रिश्तों पर सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत एननोइंग है। और सनबे बियर पीते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इतना कुछ नहीं किया। ये कहते हुए सनबे एक बियर का पूरा जग पी जाते हैं। तो डोंगजू कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। तो सनबे एक लंबी सांस छोड़ते हुए भालू को याद करते हुए कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सचमुच दर्दनाक है। कोई बात नहीं, उसका चेहरा नहीं छूना चाहिए था और मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, मुझे चक्कर आ रहा है। ये कहते हुए सनबे टेबल के ऊपर अपना सर रखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर डोंगजू कहता है, बहुत खूब, वह बेहोश हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है भालू के ओर, जो कि बुनाई करते हुए रो रहा होता है। अब मैं सनबे की नाराजगी को कैसे दूर करूं? मैंने जो किया उसके कारण वो सचमुच बहुत गुस्सा होंगे। ये सच है कि मुझे भी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी लेकिन जब मैंने सनबे को किसी और के साथ देखता, वो तो मैं खुद को रोक नहीं सका। ये सब सोचते हुए भालू रो रहा होता है। तभी उसकी नज़र जाती है अपने फ़ोन पर। वहाँ पे फ़ोन आ रहा होता है सनबे का। वो फ़ोन उठा के कहता है, हेलो। तो उधर से आवाज़ आती है, हेलो भालू। फ़ोन पर से आवाज़ को सुन के भालू थोड़ा चौंकते हुए कहता है, हाँ कौन? डोंगजू सनबे। तो डोंगजू उधर से कहता है, हे, तुमने पहचाना? गिल सनमिन अभी पूरी तरह से ड्रंक और बेहोश हो गया है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, इसलिए आकर उसे ले जाओ। ये सुन के भालू कहता, क्या? फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि भालू उस बार के सामने है और वो सनबे के पास जाते हुए कहता है, सनबे। और बेहोश सनबे को देख के कहता है, आप मुझे क्या करना चाहिए? सनबे प्लीज उठ जाओ। ये कहते हुए भालू सनबे को जगा रहा होता है। तो सनबे कहते हैं, हाँ, कितना शोर है? सनबे को ऐसे देख के भालू कहता है, सनबे आखिरकार आपने कितनी शराब पी? मुझे आश्चर्य है कि क्या सनबे को भी दर्द हो रहा था। ये सब सोचते हुए भालू सनबे को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल उठा लेता है। इतना कमज़ोर हो जाना कि आप अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। सनबे आखिरकार आपको कितना दर्द हो रहा था? फिर भालू सनबे को लेके उनके अपार्टमेंट, उनके घर जाता है। उनके घर के अंदर एंटर करता है तो ये है सनबे का घर। डोंगजू सनबे ने मुझे उनका पता बता दिया, यह सनबे की खुशबू है। ये कहकर भालू बहुत ही लंबी सांस लेता है, सनबे की खुशबू वाला। फिर वो सनबे को बेड पर सुला देता है और उनसे कहता है, सनबे। तो सनबे अपनी एक आँख खोलकर उसे देखते हुए कहते हैं, वहाँ कौन है? तो भालू कहता है, सनबे, यह मैं हूँ। आई एम सॉरी बिना आपकी इजाज़त के घर के अंदर आने के लिए। भालू को अपनी आंखों के सामने देख के सनबे कहते हैं, क्या यह एक सपना है? फिर वो भालू का चेहरा छूते हैं तो भालू सुबक सुबक के रोने लगता है, जिसे देखकर सनबे कहते हैं, मार खाना, पीटना और रोना, देखो तुमने मुझे फिर से काटा। तुम एक बेवकूफ़ सनफिश की तरह हो। ये सुन के भालू रोते हुए कहता है, सनफिश? सनबे, मुझे दर्द हो रहा था। मेरा दिल उस जगह से भी ज़्यादा दुखा जहाँ मुझे मारा गया था। ये कहते हुए भालू सनबे की बाहों में खुद को समेटने लगता है। ये तो सनबे कहते हैं, आई एम सॉरी, जिससे भालू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और तुरंत ही उठकर सनबे को देखते हुए रोते हुए कहता है,
आई एम सॉरी टू सनबे, और उन्हें गले लगा के और भी ज़्यादा जोर जोर से रोते हुए कहता है आई एम सॉरी सनबे, आई एम सॉरी टू सनबे, मुझे भी माफ़ कर दो सनबे। और भालू सनबे के माथे पे चूमते हुए अपने मन में कहता है ईमानदारी से कहूँ तो मैं आई एम सॉरी से ज़्यादा आई लाइक यू सुनना चाहता था, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा। मैं कितना भी लालची क्यों ना हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मेरी तरफ देखो, और मैं हर दिन यह सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक आप इसे कहने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ये कहते हुए वो लोग पैशनेटली किस करते हैं। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है।